चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में अपन लोगों ने यूनिट 5 जैसे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया था। तो आज अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना जो भी अपना कन्वर्जन सिस्टम है उसके बारे में देखा था। जो लोग कल नहीं थे मैं बता देता हूँ कि जब भी अपन 5th यूनिट की बात करेंगे, दैट इज इसमें दो टाइप हैं आपके। दैट इज नंबर 1 इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सेकंड वन पोर्शन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक पोर्शन है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, एक है इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये सिलेबस है, ये आप लोग इसमें ये टॉपिक्स हैं सारे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले अपन ने इसमें स्टार्ट किया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब स्टार्टिंग इसमें नंबर सिस्टम से होगी इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक तो आपका सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी में जैसे कि अपन मानते हैं कि बाइनरी में जो बेस वैल्यू अपन लेंगे, वी आर टेकिंग द बेस वैल्यू ऑफ 2, तो बेस उसमें 2 लेके चलेंगे अपन। ठीक है, और पॉसिबल वैल्यू जो रहेंगी उसमें आपकी 0 और 1, और जो भी आपका कोफिशिएंट आपका गिवन रहेगा उस कोफिशिएंट में अपन मल्टीप्लाई करेंगे टू दी पावर j का। और j क्या है आपका, वो पोजीशन डिफाइन करता है कि किस पोजीशन में आपका वैल्यू दी हुई है। जैसे यहाँ पे 11010.11, तो जो पॉइंट जो है उसके बाद की जो टर्म आएंगी उसमें आप -1 और -2 यूज करेंगे, और पॉइंट से पहले वाले टर्म में अपने पॉजिटिव कोफिशिएंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने यूज किया हुआ है 0 × 2 to the power 0, 1 × 2 to the power 1, 1 × 2 0 × 2 to the power 2, 1 × 2 to the power 3 और 1 × 2 to the power 4। सिमिलरली डेसिमल के बाद के लिए क्या करेंगे इसमें अपन 1 × 2 to the power -1 और 1 × 2 to the power -2। इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें चाहे अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल दें, ऑक्टल में जो बेस वैल्यू रहेगी वो आपकी 8 रहेगी, और वैल्यू जो वेरी करेंगे उसमें फ्रॉम 0 to 7 रहेगी। सिमिलरली जब अपन डेसिमल की बात करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब उसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 10 की वैल्यू रहेगी उसमें, और उसमें जो अपन बात करेंगे वी आर टेकिंग द कंसेप्ट फ्रॉम 0 to 9। वही अपन ने 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, इसमें आपका कोफिशिएंट का ऐड करके मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके दिखाया है। और लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने देखा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में आपका जो बात होगी मतलब 16 टोटल वैल्यूज आएंगी आपकी। तो 16 वैल्यूज के लिए क्या देखेंगे अपन, फॉर द 16 वैल्यूज इन हेक्साडेसिमल ये जो वैल्यू रहेगी दैट इज इट इज फ्रॉम 0 to 9, और बाकी जो रिमेनिंग रहेगी वो आएगा आपका A B C D E F, बाकी रिमेनिंग ये वैल्यू आ जाएंगी। तो बेस इसमें जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कल अपन ने देखा था इसमें कि जब अपना डिफरेंट नंबर ऑफ बेसेस देखेंगे, इसमें आप ऑक्टल को भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द ऑक्टल नंबर, जिसमें बेस जो रहेगा आपका बेस इसको अपन 8 मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो यही टेबल आपके कन्वर्जन के भी काम आती है ना। इसमें क्या लिखा आपने, सबसे पहले 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे अपन ने किया है। और डेसिमल जो है, डेसिमल में तो अपन ने 0 से 15 तक लिख लिया है। हेक्साडेसिमल में बस चेंज क्या किया अपन ने, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में यहाँ पे 0 से 9 तक लिखा है, दैट इज लाइक दिस। उसके बाद अपन ने यहाँ पे A B C D E F इस तरीके से इसको इंडिकेट किया है, एज कंपेयर टू 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल इसमें बड़ी वैल्यू है, उसको इससे इंडिकेट करेंगे। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था इसमें नंबर बेस कन्वर्जन, मतलब जब अपन को लोअर बेस से हायर बेस में जाना हो या हायर बेस से लोअर बेस में जाना हो, उसको अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखा था इसमें फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी डेसिमल में इसमें जो आपका पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट जो लगाया हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी, और नेगेटिव राइट हैंड साइड की वैल्यूज ये सारी जो ली हुई है आपने, ये सारी इसमें नेगेटिव वैल्यू इसमें हो जाएंगी। ठीक है, एक ये चीज अपन ने ली थी इसमें। और एक और जो है वो आपका एग्जांपल नंबर 2 इसमें जो है, पूरम दूसरा वाला वो करो आप, पिंग करो। स्क्रीन तो शो हो रही है बेटा, मोबाइल में चेक कर रहा हूं मैं, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। दूसरा वाला पिंग करो पूरम। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका 630.4 ऑक्टल को इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी वैल्यू अपन को कन्वर्ट करते हैं अपन हमेशा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 630.4 था, तो यहाँ पे 0 इंटू 8 टू पावर 0 है, फिर 3 इंटू 8 टू पावर 1, फिर 6 इंटू 8 टू पावर 2। अटेंडेंस मैं मूडल पे ओपन कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। और पॉइंट के बाद हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो 4 इंटू 8 टू पावर-1। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, दैट वैल्यू इज 408.1, ठीक है। अब एक और चीज अपन ने देखी थी कि जब अपन को बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी कभी अपन ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो वी नो दैट 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका पेयर बनेगा वो वी कैन मेक द पेयर ऑफ 3 डिजिट का यहाँ पे आपका पेयर बनेगा इसमें, क्लियर। इसी तरीके से एक और अपन ने किया था जिसमें अपन ने फॉर दैट वी सी दैट इन दिस our main aim is to convert the value of binary into hexadecimal। इसमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल में इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसी ने किया इसको, इसमें जो बनेगा पेयर बनेगा वो 4 डिजिट का आपका पेयर बनेगा। सॉरी, किसी का आंसर आया इसका पेयरिंग करने के बाद? सर 2C 6B.F2। हाँ, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे पेयर क्या कर रहे हैं अपन, 4 का बनेंगे, दैट इज डेसिमल के पहले पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले पेयर बन जाएगा आपका ये 1011, फिर 0110, ठीक है ना, फिर 1100, और ये 10 है तो इसको अपन 0010 करके इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो ये 10 एक हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक हो गया आपका यहाँ पे 1111 और 0010, ठीक है ना। अब जो आपने इसमें टेबल बनाई है, जैसे अपन जो टेबल बनाते हैं 2 मिनट लगते हैं उसको टेबल बना देंगे, बस उसको बना के अपन को इसमें वेरीफाई करना है कि कैसे अपन उसको कर रहे हैं। जैसे अपन सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ये क्या किया अपन ने, ये अपन ने यहाँ पे इसको बाइनरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आया? इसको अपन अब जब इसको अपन डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी डेसिमल नहीं, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में ना, तो ये अपन को कन्वर्जन जो करना है, और मेन एम इज टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। जब अपन इसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक ये हो जाएगा। उसके बाद A B C D E F, ठीक है। तो इसको अपन फटाफट से इसमें देख लेते हैं। जैसे 1011 में क्या हो रहा है यहाँ पे, देख लाइक दिस, ये 1011 गिरा, ये आपका हो गया सबसे पहला आपका B हो गया, ठीक है। 0110 कहाँ है, ये रहा आपका 0110, ये आपका 6 हो गया, क्लियर। 1100 ये रहा आपका, ये आपका 6 हो गया, C हो गया। समझ आया? 10 का मतलब है कि इसको अपन 0010 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 10, ये आपका 2 हो गया। पॉइंट 1111 ये हो गया आपका, ये वाला आपका पॉइंट, ये आपका F हो गया। और सिमिलरली 0010 ये आपका यहाँ पे अपन ले लिखा हुआ है, ये आपका इसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो। समझ आया? तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी सिस्टम का अगर इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने किया होता तो यहाँ पे अपन 3 का पेयर कर देते, फिर अपन ये 001 001 010 011 100 101 110, उसकी जो वैल्यू रहती वो आपकी 0 से 7 तक रहती है बस, ठीक है ना। ऑक्टल का जो कन्वर्जन रहता, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है इसलिए आगे तक चला गया, मतलब 4 डिजिट का अपन ने पेयर बनाया। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताएं बेटा।
ठीक है। सिमिलरली इसका अपन वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा कैसे करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल आपका दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है इसमें एग्जांपल 5 में, मान लो इसमें मैं लिख रहा हूँ 673.124, ठीक है। 673.124 यह आपका ऑक्टल है। इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल बाइनरी में। क्लियर? कैसे होगा कोई बताएगा? बाइनरी ऑक्टल, ऑक्टल बाइनरी, और बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल बाइनरी, इसका कन्वर्जन एक जैसा होता है आपका। तो बताएगा बेटा ये कन्वर्ट कैसे होगा? यहाँ पे ये जो आपका 673 आपका दिया हुआ है इनके सब इन सब के अपन क्या कर देंगे, अपन 3 पेयर लिख लेंगे फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो जैसे अपना 3 है तो 3 क्या है आपका, जो अपन ऑक्टल में बात कर रहे हैं 011, ठीक है। 7 की बात कर रहे हैं तो 7 क्या है आपका 111, समझ आया। और 6 क्या है आपका 110, ठीक है। सिमिलरली 1 जो है आपका वो हो गया आपका 1, सिंपल आपका 1 ही होगा, 001। सिमिलरली आपका ये 2 जो है 2 आपका ये हो जाए आपका 010, और लास्ट में क्या है आपका इसमें 4, तो 4 जो है वो आपका 100। समझ आया? इसका मतलब क्या है, जब इसको कन्वर्ट किया तो अपन ने 673 के जो वैल्यू है इनको अपन ने 3 इस टेबल से अपन ने जो अपना कन्वर्जन टेबल है उसे डायरेक्ट देख के अपन ने इसके पेयरिंग करी है, और इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके इस तरीके से हो जाएगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें बेटा। ठीक है, हो जाएगा 110111011 पॉइंट, डेसिमल तो रखना ही है आपको, ठीक है। 0.001 010 और 100, ये आ गया आपका इसमें किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है तो अपन हेक्साडेसिमल का भी पेयर बना सकते हैं। समझ आया है कैसे किया अपन ने? यस सर। ठीक है, ऐसे एक हेक्साडेसिमल का भी पेयर अपन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, इसमें एग्जांपल एक हेक्साडेसिमल का ले लेते हैं, उसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका बताना क्या होगा, जैसे मान लीजिए 306.d, ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल में है। अब मेरे को इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो आपकी टेबल है उसमें से आपके 4 के पेयर लूंगा। इसमें ऑक्टल होगा तो 3 के पेयर, हेक्साडेसिमल है तो 4 के पेयर हो जाएंगे इसमें। चलो अब आप मुझे आपका बताते जाएं इसमें कि यहां पे, चलो बताओ 6 की जगह क्या लिखेंगे अपन, जल्दी फटाफट बताते जाएं इसमें। ऐसी जितनी कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी आप कन्वर्ट करना सीखोगे। 6 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 6 की वैल्यू ये है ना आपकी 0110, ठीक है। 6 हो जाएगा आपका 0110, और 0 तो आपका 0 ही रहेगा, 0000। 3 की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3? 011 0011, ये 3 का हो गया। एंड सिमिलरली डी की जगह जो लिखेंगे अपना, डी हो जाएगा आपका ये वाला 1101, ठीक है। इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वर्जन के टाइम ये टेबल आप बनाओगे तो आपको इजी रहेगा वो सॉल्व करना, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, इसको कन्वर्ट करने के बाद वो आ गया आपका 0011
0.1101. ठीक है, ये हो गया आपका इसमें बाइनरी में। दिस इज राइट आंसर। क्लियर? देखिए ये चीज तभी होगी, ये जो पेयरिंग वाली चीज है ये तभी होगा जब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। अब फॉर एग्जांपल आपको इसको इसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, इसमें मान के चलिए अभी जो अपन सिंपल इसमें लेके चल रहे हैं दैट इज अपना लोअर बेस टू हायर बेस और हायर बेस टू लोअर बेस भी अपन इसमें लेके चल रहे हैं साथ में। तो इसमें मान लीजिए इसमें अपना कन्वर्ट करना है B65F हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है अपन। अगर इसको अपन सिंपल फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो वही अपन 00 वाले अपन जैसे B है तो B की जगह अपन यूज कर लेते 1011 को, ठीक है। अब इसमें ना करते हुए अपन क्या करेंगे, इसमें फॉर दिस इसको कन्वर्ट करना अपन को डेसिमल में, ठीक है ना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये होगा कि जब भी कभी जिस वैल्यू को अपन कन्वर्ट करते हैं और जहां से लेके आते हैं हमें हमेशा अपन उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अपन ने इसको ऑक्टल को 8 नंबर को 10 नंबर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पोजीशंस थे उसमें अपन को जिस जगह अपन खड़े रहते हैं, मतलब जो वैल्यू आपको गिवन रहती है हमेशा आप उस वैल्यू के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में अब इसमें क्या है, जो भी वैल्यू आपकी रहेगी उसमें आप 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो B और F, ये B65F जो दिया हुआ है इसको अपन को डेसिमल के इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपना जो हेक्साडेसिमल होता है वो अपना होता है फ्रॉम 0 to 9, फिर अपना A to F चलता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो A B C D E F ये जो वैल्यू है इसको अपन अब ये ABCDEF ना लिखते हुए जब अपन इसको यूज करेंगे, इसको अपन इसमें अपन वैल्यू जो पुट करेंगे वो अपन करेंगे 10 11 12 13 14 15, ठीक है। समझ आया? अब एक एक करके अपन कर लेंगे। सबसे पहले तो F जो है वो क्या है आपका 15th है। अब इसकी पोजीशन भी आपको पता है, पोजीशन का पता मतलब ये है कि ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। 0 1 2 3 पोजीशन पे अपन इसकी वैल्यू को लेके चल रहे हैं। इट मींस दैट यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी सबसे पहले जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 15 इंटू 16 की पावर 0, ठीक है, प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2 प्लस अब B की जगह क्या लिखेंगे अपन, B की जगह यहां पर हम लिखेंगे 11, ठीक है। तो 11 इंटू 16 की पावर 3। तो मतलब जो भी आपका इसमें पोजीशन कोफिशिएंट आपका दिया हुआ है उस पोजीशन कोफिशिएंट का अपन मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आपको गिवन रहेगी। B की जगह 11 यूज करेंगे और F की जगह 15। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपन को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 10 की इसमें रेंज में कन्वर्ट करना है। क्लियर? उसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें 46687 जब उसको सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, क्लियर। तो जब हेक्साडेसिमल को अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो अपन ने इसको इस तरीके से इसमें कन्वर्ट किया। अब इसी तरीके से और भी इसमें एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, लिख लिया सब लोगों ने, आगे बढ़े। यस सर। जैसे ये वाला एग्जांपल ने लिया हुआ है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल आपके पास है, उसमें मेरे को दिया हुआ है इसमें वैल्यू जो अपन मान लीजिए एग्जांपल नंबर 8 अपन इसमें, क्योंकि इसमें नंबर कन्वर्जन इसमें कन्वर्जन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी कन्वर्जन करना आप सीखेंगे। मान लीजिए एक वैल्यू आपको दी हुई है इसमें 4021.2, ठीक है। अब इसका बेस
ना ही ऑक्टल दिया है, ना बाइनरी दिया है, ना हेक्साडेसिमल दिया है, ना डेसिमल दिया, इसका बेस 5 दे दिया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। चलो बताओ इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन? बताए बेटा कोई भी। यहाँ पे इसका बेस 5 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप अपन? बताओ बेटा कैसे कन्वर्जन होगा इसका? बताओ ये जो वैल्यू है। सर शायद इसमें हाँ सर चिन्मय पहले बताओ। वाले में 16 की पावर में लिया था, तो सर शायद इसमें 5 की पावर में ले लेंगे अब। हाँ वेरी गुड चिन्मय, बिल्कुल सही बताया आपने। सबसे पहले तो अपन इसके पोजीशन कोफिशिएंट डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ये अपन ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अपन जो भी अपन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर का, फिर वो अपन को कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसका मतलब अपन यहाँ पे जो अपन जैसे अपन ने ऑक्टल था तो अपन ने 8 का 8 टू द पावर j कोफिशिएंट, मतलब सिंपल अपन को 8 टू द पावर j कोफिशिएंट यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो रही है। समझ आया? तो उस पोजीशन, और j क्या है? आपका पोजीशन कोफिशिएंट है, किस किस पोजीशन पे आपका वो कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 1 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस ये हो जाएगा आपका, यहाँ आपका डेसिमल रहेगा है ना, हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 टू द पावर -1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये 1 के लिए हो गया। फिर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, फिर आपका ये 0 रहेगा, 0 इंटू 5 टू द पावर 2, फिर एडिशन करना मत भूलना, 4 इंटू 5 टू द पावर 3। मतलब जो आपको यहाँ पे बेस दिया हुआ है उसी बेस को अपन यूज करके उसको एक्सपेंड करेंगे। समझ आया? 4 इंटू 125, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, 5 टू पावर 0 1, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 0.2/5 क्या हो जाएगा? 0.4। तो क्या वैल्यू आई इसमें आपकी? बताएं बेटा। सर 511.4। हाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 511.4 टू द बेस 10। तो जो भी आपका कन्वर्जन इसमें अपन करेंगे वो इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी वैल्यू दी हो, चाहे वो आपका डेसिमल में हो, ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में हो, या फिर आपका इसमें हो। ठीक है, अब एक और मैं आपको बताता हूं, एक और इसमें कन्वर्जन अपना लास्ट कन्वर्जन तो इसमें एक और बच रहा है। जब अपन को सिंपल, देखो जो आपका हेक्साडेसिमल है डेसिमल में, उसको अपन कन्वर्ट करना हो तो वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर अपन सिंपल हायर बेस टू लोअर बेस में अपन को जाना है, ठीक है ना, अपन ने पेयर तो बना ही लिया है, अब अपन उसको सिंपल उसको कैसे यूज कर रहे हैं, अपन ने पेयरिंग बनाना सीख लिया। ठीक है, पेयरिंग बनाना सीख लिया, अब अपन उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अपना दिया हुआ है इसमें, तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो अपना दे रहे हैं, 41 टू द बेस 10, इसको अपन कन्वर्ट करना है इसमें बाइनरी। ठीक है ना, 4 और 1 को अपन कन्वर्ट करना है इसमें बाइनरी में। तो डायरेक्ट अपन को लिखना हो तो अपन सिंपल इसमें 4 का पेयर कर सकते हैं। जैसे 4 की वैल्यू क्या है? 4 है आपका 100, ठीक है, और 1 की वैल्यू है आपकी 001। अब इसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं।
यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी कभी अपन हायर बेस से लोअर बेस में अपन कन्वर्ट करते हैं छोटी छोटी स्मॉल वैल्यूज को, जब ज्यादा डिजिट्स की वैल्यू आ रही है आपकी, जब यहाँ पे ज्यादा डिजिट्स की वैल्यू अपनी थी तो अपन ने यहाँ पे सिंपल को कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब स्मॉल डिजिट है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जिस बेस में अपन को कन्वर्ट करना हो उस बेस में, उस रिस्पेक्टिव बेस में उसका अपन डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 41 जो है उसको अपन डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ बच जाएगी वो अपन यहाँ लिखते जाएंगे। समझ आया? ये भी आपको याद ही होगा ना, ठीक है। यस सर। तो कोई भी आपका रिमेनिंग नहीं बच रहा, ये आपका आ गया 2 टू द पावर 4, यहाँ पे अब एक वो बच गया आपका, तो ये 1 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, कोई इसमें बच नहीं रहा, यहाँ पे 0 हो गया, और लास्ट में 1 बच रहा है, तो जो भी आपका लास्ट आ जाएगा वो आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो लिखेंगे वो अपन फ्रॉम डाउन टू अप लिखेंगे, क्लियर। इसका मतलब इट मींस दैट इसका जो कन्वर्जन होगा वो होगा इसका 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, इस तरीके से। ये कैसे, जब अपन ने किसको कन्वर्ट किया, व्हेन वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। समझ आया? इस तरीके से एग्जांपल और देख सकते हैं अपन यहीं पे ही, कि जब अपन को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को किस में अपन कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 153, और ये है आपका डेसिमल में, इसको अपन को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। क्या करेंगे बताएं? जो 153 की जो वैल्यू है इसमें अपन डिवाइड किसका करेंगे, अब बताओ बेटा, किसका डिवाइड होगा इसमें? 8 का सर। 8 का। ठीक है, तो 8 का इसमें डिवाइड हो जाएगा। 8 2 16, 3 बचा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आखिरी में आपका एक 2 बन गया। इट मीन्स दैट जब इसको अपन ने कन्वर्ट किया तो अपन ने फ्रॉम डाउन टू अप लिखा इसको, ठीक है। जो वैल्यू आ गई आपकी 2 3 1, और बेस हो गया आपका अप। क्लियर ना? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है इसमें, जैसे यहां अपन ने क्या किया, जब अपन ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसमें डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है। अब अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है तो उस टाइम पे अपन जिस वैल्यू में अपन को उसको कन्वर्ट करना है उसको अपन हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये छोटे छोटे इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन में ध्यान रखने लायक है। इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 0 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब डेसिमल की बात की जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 0.6875 दिया हुआ है डेसिमल में, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, फॉर एग्जांपल डेसिमल की बात की वैल्यू है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है 0.6875, इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ जाएगी, जो वैल्यू आती जाएगी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आई है 1.3750, ठीक है। तो आप डेसिमल के पहले की जो वैल्यू आएगी इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, है ना। अब अपन किसको करेंगे, अपन 0.3750, फिर जिसमें कन्वर्ट करना है इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7500, यहाँ पे जो बचा वो 0 बच गया यहाँ पे। फिर अगेन 0.7500, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5000, फिर आपका 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब 0.5000 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब अपन देख रहे हैं कि 1 बच रहा है यहाँ पे, और बाद में सिर्फ जो सारे डेसिमल हैं वो आपके 000, ठीक है। तो जो बचेगा वो अपन यहाँ लिख लेंगे।
अब जब डिवाइड अपन करते हैं या डेसिमल की पहले की वैल्यू लिखते हैं तो अपन लिखते हैं उसको लोअर टू अपर, ठीक है। इसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है क्योंकि इसमें अपन बाद वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आ जाएगी वो अपर टू लोअर की तरह लिखेंगे इसको, ठीक है। अपर टू लेयर मतलब क्या हो जाएगा, और लिखेंगे अपन डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू लिखी जाएगी उसको अपन किस तरह लिखेंगे, इसको 0.1011, इस टाइम में इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको इसमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से अपन इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। समझ आया? ये तो हो गया सब, जब अपन ने सिंपल डेसिमल को पॉइंट की हेल्प से अपन ने यहाँ पे इसमें कन्वर्ट किया है। अगर पॉइंट के पहले वाला होगा तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे, पॉइंट के बाद का होगा तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अपन को ध्यान रखना है ना। एक और एग्जांपल मैं इसी से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। जब अपन ऑक्टल नंबर इसमें यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिया है 0.51310, इसको कन्वर्ट करना है अपन को ऑक्टल में, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, वही मेथड यूज करेंगे। 0.513 जो आपका यहाँ पे यूज हो रहा है उसको अपन इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके सॉल्यूशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताएं। 0.513 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब बताओ बेटा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसमें कन्वर्ट करना है हमेशा उससे मल्टीप्लाई होगा। इसका हो जाएगा 4.104, यहाँ पे 4 बच रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से अपन लिख लेंगे। फिर अपन 0.104 को यूज करेंगे, है ना, तो या 8 आएगा। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू आपकी खत्म होएगी नहीं, जैसे ये वाला एग्जांपल भी है, इसका वैल्यू इसमें क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना तो ये बढ़ती जाएगी, तो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 0.832, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है ना। एग्जांपल यहाँ पे 6.656, तो 6 हो रहा है, मतलब ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो कन्वर्जन होगा वो 0. अगर अपन ऊपर से नीचे लिख के लें 406 ... मतलब ये अपना, अगर पहली जो वैल्यू अपन इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू अगर अपन देख रहे हैं इसमें, तो 0.40 के टर्म में इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उस एग्जांपल को एज असाइनमेंट इसको सॉल्व करके देखना, मंडे को बताना इसको इसका आंसर क्या आया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है आपका 41.6875, ठीक है 10, मतलब क्या है, मैंने 41 को भी यूज किया और 6875 को भी यूज किया, है ना। तो इसका वैल्यू यही हो जाएगी आपकी, पहला वाला तो ये हो जाएगा 101,001.1011, है ना। इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, क्लियर। और एक और एग्जांपल इसी से मिलता जुलता है, इट इज 153.513, ये वाला जो है, जैसे अपन 153 को कन्वर्ट किया और 513 को कन्वर्ट किया, तो चेक करने के लिए ये वाले कन्वर्जन भी आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इसको एज अ असाइनमेंट एक जगह इसको इन दोनों कन्वर्जन को इसको मैं सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर नंबर सिस्टम, ये इसका कन्वर्जन सिस्टम था। नेक्स्ट क्लास में जो अपन इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपन यूज करेंगे इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्स अपन इसमें स्टार्ट करेंगे, क्लियर। इसमें अभी तक कोई डाउट हो कन्वर्जन, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में, तो पूछें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कैसे कर रहे हैं अपन इसको, तो फिर अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करें। सर अटेंडेंस में अभी मॉडल में ओपन कर देता हूँ बेटा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें डाउट नंबर सिस्टम में और कन्वर्जन में किसी को, जो अपन ने आज देखा।
चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये नंबर सिस्टम जो कन्वर्जन है इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके रखना आप लोग, ठीक है ना। गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू।